प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम मॉडल स्पीड टेस्ट फर्स्ट के गणित के जो प्रश्न कर रहे थे उसमें से जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो देखते हैं, हमने 172 नंबर तक प्रश्न करवा दिए थे। शेष जो आपके 8 प्रश्न बचे हैं वो इस वीडियो में हम हल कराएंगे। तो देखते हैं 173 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है ये क्या है, क्या कह रहा है। देखो ध्यान से पढ़िएगा इसको। 173 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 15 मजदूर किसी सड़क को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी है। तो ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, अनुपात समानुपात का प्रश्न है, चैप्टर का है। तो देखते हैं, सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे हम और जिससे आप आसानी से कर लेंगे। तो इसमें दिया गया है कि 15 मजदूर की सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं। तो आपको एक तरफ लिख लेना है। हम मान लेते हैं कि इधर आपके मजदूर लिखे गए हैं, मजदूर इधर लिखिएगा, एक तरफ मजदूर और दूसरे तरफ घंटों की संख्या। तो हम लिखते हैं घंटा, यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्टकट में। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 173। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि मजदूर कितने हैं। जब मजदूर 15 थे तो वो 48 घंटे में काम करते थे। कितने घंटे में काम करते थे? 48 घंटे में, ध्यान रखना। और जब 15 मजदूर थे तो 48 घंटे में काम करते थे। अब कह रहा है कि 30 घंटे में काम कराने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो घंटों की संख्या कम की जा रही है। क्या की जा रही है? घंटों की संख्या कम की जा रही है। जायज़ सी बात है कि जब घंटों की संख्या कम होगी, हमको काम जल्दी कराना होगा, तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ 15 मजदूर थे, इसका मतलब 15 से ज़्यादा मजदूर आएंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मान लेना है कि भाई अब हमको यक्ष मजदूर लाने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है, जिधर को संख्या बढ़ रही हो उधर को तीर की नोक कर देंगे। देखो यहाँ पर देखो 48 था, घंटों की संख्या 30 की गई। इसका मतलब है तीर ऊपर की लगेगा, तीर जो है ऊपर की तरफ लगेगा, अर्थात ये जो तीर की नोक है ये ऊपर की तरफ जाएगी। इस प्रकार से आपको तीर का निशान लगा देना है। इसमें देखते हैं, इसमें देखो 15 घंटे थे और यहाँ पर आपके 15 मजदूर थे। अब मजदूर बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे इसका मतलब है ये एक्स वाली संख्या ज़्यादा आएगी तो इधर की तरफ तीर लगेगा। बस बन गया, सवाल हो गया आपका आंसर। अब क्या करना है, जिधर जिधर आपका देखो ये 15 लिखा है, जिधर आपका नोक हो उसको नीचे रखेंगे और बाकी जो पूंछ वाला सिरा है उसको पहले रखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 15 बटे में x आ जाएगा बराबर, इधर आपका 30 बटे 48 आ जाएगा, 30 बटे 48 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे इसको। अब जब आप इसको हल करेंगे देखो कितना आंसर आता है। इधर आपको x से गुणा इसमें कर देना है और 15 से गुणा इसमें कर देना है। तो जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30 गुणे x, मतलब 30x बराबर ये 48 और गुणे में 15। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये x जो है आपका 48 गुणे 15 के भाग में चला जाएगा। इधर गुणा में दिया गया है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 2 से कट गया ये, मतलब 15 से कटा तो 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1। इसको फिर से काटते हैं तो 2 एकम 2 और ये आपका 24 दूना 48। तो x का मान कितना आया, यहाँ से 24 आ गया। यानी इसका मतलब यह है कि 30 घंटे में अगर काम कराना है तो 24 मजदूर लगाने होंगे। तो जो आंसर आपका इसमें ऑप्शन बन रहा हो वो लगा देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो 174 नंबर दिया गया है कि यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68% विद्यार्थी उपस्थित हैं तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखो 174 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, प्रतिशत वाले अध्याय से है, पाठ से है। तो ध्यान रखना, देखो आपका दिया गया है कि 25 विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पर? कुल विद्यार्थी आपके दिए गए हैं 25 हैं। लिखा 68% विद्यार्थी उपस्थित हैं तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये काम करते हैं हम कि कुल उपस्थित छात्र पहले निकाल लेते हैं। तो उपस्थित छात्र बराबर उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर निकाल लेते हैं। तो 25 हैं आपके कुल छात्र, तो 25 का
68%। ये क्या है? उपस्थित हैं। तो अब आपको 25 का 68% निकाल लेना है। 25 गुणे 68/100, ये आपका 25% हो, 25 का 68% हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो निकालिएगा, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, इसको 4 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा। देखते हैं, 4 एक कम 4 और 17 चौको 68, 17 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 17 छात्र जो हैं वो आपके आए हुए हैं, उपस्थित हैं। 17 छात्र क्या हैं? उपस्थित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 17 उपस्थित हैं तो अनुपस्थित छात्र बराबर निकाल लेंगे अलग। अनुपस्थित छात्र या विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 25 कुल हैं, माइनस कर देंगे कितने? 17। तो 17 और 8 कितने हुआ? 25 और 17, 15 से 7 घटेगा तो 8। तो 8 विद्यार्थी क्या है? अनुपस्थित हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर इसमें 174 नंबर में कितना हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखो, आपका 175 नंबर प्रश्न दिया गया है कि त्रिविमीय आकृति कौन सी है। त्रिविमीय मतलब होता है कि ऊंचाई, लंबाई और आपकी चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें देखो, वर्ग में आपकी लंबाई चौड़ाई होती है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, त्रिभुज में लंबाई चौड़ाई ही होती है, और इसमें आपका घनाभ जो दिया गया है इसमें आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, त्रिविमीय आकृति जैसे घनाभ हो गया, घन हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? त्रिविमीय आकृति होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 176 नंबर देखो दिया गया है बच्चों। दो संख्याओं का महत्तम समापूर्तक 35 और लघुत्तम समापूर्त 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। ये तो सूत्र आप लोगों को मालूम ही है। तो इसमें आपको क्या कर देना है? पहली संख्या की जगह पर आपको डाल देना है 175। तो 175 आपका हो जाएगा। गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो इसको लिखा रहने दो ऐसे ही। लासा आपका दिया गया है 525 और मासा आपका दिया गया है 35। आप क्या करेंगे? इसको 175 दूसरी तरफ ले आएंगे तो आपकी दूसरी संख्या बराबर निकल के आ जाएगी। यहाँ पर 525 और गुणे 35 और बटा में कितना हो जाएगा? 175। अब इसको हल कर देंगे, काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे, देखो इसको 25 से काट सकते हैं। इस यहाँ पे देखो 25 से काट दो इसको जब 25 से आप काटोगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 52, तो 25 से कम 25, यहाँ पर आ गया 21 और यहाँ पर 25 से कट गया। इसको 25 से काटते हैं तो 25 सत्ते 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 से इसको काटोगे 7 एक कम 7 और 7 पचे 35, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य आपका हो जाएगा 21 गुणे 5। तो यहाँ पर गुणा करके लिखिए 21 पंचे 105 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखो 105 नंबर, इसमें 105 जो है आंसर आ गया है। जो भी ऑप्शन आपका बन रहा हो वहाँ पर टिक अप लगा दीजिए। तो आपका देखो चौथा ऑप्शन आपका बन रहा है 105 इसमें है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 177 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि दो संख्याओं में पहली संख्या 10 एवं दूसरी संख्या 20 है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 20 है। इन संख्याओं का महत्तम समापूर्तक कितना है? 10। तो लघुत्तम समापूर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा आपको सवाल दिखाई दे जाए तो आपको सिंपल सा कर देना। देखो दो संख्याएं दी गई हैं और 10 और 20, ये दो संख्याएं दी गई हैं और 10 और 20 का हमको मालूम ही है क्या? लासा हम निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट 10 और 20 का लासा निकाल लो, और या फिर आप सूत्र से भी इसी सूत्र से निकाल सकते हो। तो इस सूत्र में आपको रखना होगा पहली संख्या दूसरी संख्या आपकी दी ही गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ये 10 और गुणे में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 20 और बराबर में लासा गुणे मासा। तो आपका देखो मासा दिया गया है 10, तो यहाँ पर 10 मासा हो जाएगा। लासा का मान याद करना है, लासा का मान याद करना है। तो 10 इधर ले आओ तो ये आ जाएगा भाग में, तो 10 गुणे 20 बटे में 10। तो इस प्रकार से आपका लासा यहाँ पर आ जाएगा।
तो हल कर देंगे तो यहाँ पर देखो ये 0 कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, मतलब 10 से 10 कट जाएगा, आपका 20 बचेगा, तो 20 ही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें लगा देंगे, सिंपल सा सवाल था इसमें, ये आपका 20 आंसर सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 178 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया गया है कि 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनका जो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें, यानी जिनके केवल 2 ही गुणनखंड किए जा सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी ये आपको ध्यान देना है और लिखना है। तो 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं देखो तुमको हम निकाल के बताते हैं किस प्रकार से आपको निकालना है। जब आपको कम निकालना हो तो बस सिंपल सा कर लेना। देखो 60 के बाद 61 आती है, 61 संख्या जो है किसी संख्या से नहीं कटती है तो 61 हो जाएगी। 61 के बाद 63, 63 आपका क्या होता है 63 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है ना। एक 6 और 3 7 9 63 कट जाता है, 63 नहीं होगी। 65, 64, 66 यानी सम संख्या जो होती हैं वो तो अभाज्य हो ही नहीं सकती हैं। और फिर आपका आ जाएगा 67, ये 67 आपका हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर 71 आ जाएगा, तो यहाँ पर 71 आपको लिख देना है। फिर आपका 73 भी हो जाएगी अभाज्य संख्या, और फिर आपकी 79 हो जाएगी। ठीक, ये संख्याएं 60 और 80 के बीच की हैं, तो इनको आपको जोड़ देना है, वही आंसर आपका हो जाएगा। लिखा है कि इनका योगफल ज्ञात करना, तो जोड़ के आप जब करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 351। ठीक, जब आप जोड़ेंगे तो 351 इसमें आ जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे इसको। अगला प्रश्न देखो दिया गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया है। सबसे छोटा पूर्णांक, अब पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, 0, 1, 2, 3, यानी कि परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होगी, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आपका 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 180 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ये सिंपल सा सवाल है, अगर आप ऐसे ही करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर आप जो है एक काम करिएगा। सबसे जो नियम है वो आपका दिया गया है, 269 को सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको भाग बीज से वर्गमूल ज्ञात करना। जब आपको ऐसे दिया गया हो कि जोड़ना या घटाने पर, तो आपको भाग बीज से वर्गमूल ज्ञात करना होगा। ठीक, अगर भाग करना या गुणा करने पर बता रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको गुणनखंड बीज से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दो के जोड़े बना लेना है। यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो 69 का जोड़ा बन जाएगा, इसका बनेगा नहीं, तो पहाड़ा लगाएंगे, इसमें 2 में पहाड़ा लग जाएगा 1 का, तो 1 कम 1 यानी 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, और 2 से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा, ये पूरा जोड़ा आएगा तो 169 हो जाएगा। यहाँ आप जोड़ के लिखिएगा तो 2 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब कहने का तात्पर्य ये है किससे पहाड़ा लगाएं कि 169 हो जाए। अगर इसमें आप देखो 6 से अगर पहाड़ा लगाओगे इसमें, ठीक है, तो आपका बन जाएगा 6 से पहाड़ देखो लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे करते हैं देखो 2 यहाँ लिखे है, अगर 6 से पहाड़ा लगाएंगे तो 6 यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, 6 छाक 36 के 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो आपका 156 आएगा। ठीक, 156 यहाँ पर पहाड़ा लग जाएगा। अब 156 पहाड़ा लग जाएगा, लेकिन हमको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। इसमें कह रहा है कि वो संख्या कम है, तभी तो जोड़ेंगे ना। तो एक काम करते हैं, एक अंक बढ़ा के इसमें पहाड़ा लगाते हैं, तो 7 से पहाड़ा लगा लेते हैं, जितना आएगा फिर उल्टा आपको घटाना होगा। 7 7 49 के 9 और 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ 18, 189 आया। अब आप इसको घटा दीजिए, किससे घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो देखो 9 से 9 घटेगा 0, और 8 से 6 घटेगा 2, और 1 से घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो आपका माइनस का 20 यहाँ ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस जो 269 आपका दिया गया है इसमें 20 कम है, तो यहाँ पर आपका 20 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, ये चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जब ऐसे आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या जोड़ने पर, कितनी संख्या जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो आपको ऐसे ही लगाना है,
एक अंक आपका एक्स्ट्रा लगाना है, और जो आए तो उल्टा घटा के जितना बचेगा उतना आपका आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। और ये वाली वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।